हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आप सभी लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार जानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं कि सार्थक अंक होते क्या हैं और सार्थक अंक को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो दोस्तों सार्थक अंक वे अंक होते हैं ना, जो कोई भी माप हो वह माप कितना शुद्ध है वह जो व्यक्त कर दे, जो नंबर उस शुद्ध माप को व्यक्त कर दे वही क्या कहलाता है, सार्थक अंक कहलाता है। तो मैंने आपके लिए चीज़ें लिख दिया हुआ है ताकि आपको समझने में और नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो भाई सार्थक अंक क्या हो गया, हमने बताया कि जो किसी भौतिक राशि की शुद्ध माप को व्यक्त करने वाले अंक, इससे मतलब कोई अंक है और वह अंक क्या करे, जो माप लिया गया है उस माप को शुद्ध से शुद्ध बताए, वही क्या होता है, सार्थक अंक कहलाता है। किसी भौतिक राशि की माप जो लिए हैं उस माप को शुद्ध तरीके से यानी शुद्ध बताने वाले जो अंक होते हैं वही अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक ना, शुद्ध माप को व्यक्त करने वाले अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। एकदम छोटी सी परिभाषा है, प्यारी सी परिभाषा कि भौतिक राशि की माप को शुद्ध रूप बताने वाले या शुद्ध माप को व्यक्त करने वाले अंक जो होते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। अब दोस्तों ये सार्थक अंकों की संख्या को ज्ञात करने के नियम बनाए गए हैं और वह नियम आपको समझना है और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल मैं आपको देता रहूँगा ताकि आपको चीज़ें एकदम एक्यूरेट समझ में आ जाए कि सार्थक अंक क्या है। मुश्किल से आप 5 मिनट देखिए सार्थक अंक को, अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सार्थक अंक हम लोग कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कोटि मान क्या होता है। ठीक ना, आज की क्लास में सार्थक अंक और कोटि मान को देखने वाले हैं। तो सभी अशून्य अंक जितने भी अशून्य, अशून्य मतलब जो शून्य ना हो, जो शून्य ना हो मतलब जीरो को छोड़ करके ना, सभी अशून्य अंक मतलब शून्य को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी क्या है, सभी अशून्य अंक है। और सभी अशून्य अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। तो जैसे अगर आपकी एग्जाम्पल की बात की जाए कि जैसे मैं कहूँ भाई 4 5 3 2 ये क्या है, सभी अशून्य अंक है कि नहीं, एकदम है। अब इसमें एक सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है। तो आप कह सकते हैं में 4 सार्थक अंक है। 4 गिनती में लिख दिए, नहीं भाई हिंदी में लिखता हूँ, में 4 सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है। तो पहला रूल समझ में आ गया ना कि सभी अशून्य अंक जो होते हैं वह क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य अंक होते हैं सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। दूसरा है, दो अशून्य अंकों के बीच में जो शून्य आते हैं वह शून्य सार्थक अंक होते हैं। कोई अशून्य अंक है, अशून्य अंक के जो जीरो है कहाँ पे आ जाए, बीच में आ जाए। अशून्य अंक के बीच में आने वाले जो जीरो होते हैं, जो शून्य होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि इसे मान लीजिए 4 3 0 0 5। अब ये जो जीरोवा आया है वह कहाँ पे आया है, बीचों में आया है। अशून्य अंक के बीचों में आया कि नहीं, देखो ये 4 3 5 क्या है, अशून्य अंक है। जीरो कहाँ पे आया, इनके बीचों में आया, तो ये जीरो क्या होगा, अशून्य अंक होगा। तो जीरो क्या हो जाएगा, अशून्य अंक हो जाएगा, मतलब अशून्य अंक मतलब सार्थक अंक हो जाएगा। अशून्य अंक के बीच में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 5 में 5 सार्थक अंक हैं। ठीक है, तीसरे पाते हैं, किसी अशून्य अंक के बाईं ओर, देखो भाई ध्यान देखना, बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अब देखो भाई जरा ध्यान से, अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे अगर बात की जाए, जिसे देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0.0056004। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कितने सार्थक अंक हैं, तो अभी हमने बताया कि अशून्य अंक के बाईं ओर, तो बाईं ओर ये जीरोवा जो है ये कहाँ पर है, बाईं ओर है। तो ये जीरोवा जो बाईं ओर है, ये बाईं ओर वाला जीरोवा सार्थक अंक होगा, नहीं होगा। तो कितना सार्थक अंक हुआ, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 5 सार्थक अंक हैं। जो जीरोवा बीच में आया शून्य अंक के बीच में सार्थक अंक होगा, यस, अशून्य अंक के बीच में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, लेकिन जो बाईं ओर वाले हैं, बाईं ओर वाले सार्थक अंक नहीं होते।
ठीक, ये 3 रूल हो गया। चौथा क्या है, किसी अशून्य अंक के दाईं ओर जो आने वाले शून्य होते हैं वह क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। किसी अशून्य अंक के दाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर वाले नहीं, बाईं ओर वाले सार्थक अंक नहीं होते, जबकि दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे देख लो भाई, जैसे अगर बात की जाए 0.0053000600। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कितने सार्थक अंक हैं, बता दोगे? बता दोगे ना? पक्का। देखो कैसे, अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, इनको नहीं जोड़ना है, इनको आपको नहीं जोड़ना है। तो जोड़ना किसको है? देखो ये अशून्य अंक है, उधर वाला 0 दाईं ओर, 6 के बाद वाला 0 दाईं ओर, और 6 के पहले तो 0 बाईं ओर है 6 के, लेकिन 6 से पहले वहाँ 3 है। मतलब ये देखो 3 है, 5 है, अशून्य अंक के बीच में आ रहा है, अशून्य अंक के बीच में आ रहा है। ये जो 0 हुआ है ये वाला अशून्य अंक के बीच में आ रहा है, और ये वाला अशून्य अंक के दाईं ओर आ रहा है, और ये अशून्य अंक के बाईं ओर आ रहा है। बाईं ओर वाला सार्थक अंक नहीं होता, दाईं ओर वाला सार्थक अंक होता है। तो कितना हो गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया इसमें, 7 सार्थक अंक हैं। इसमें कितना आया था, 5 सार्थक अंक आया था, इसमें भी 5 सार्थक अंक आया था। समझ में आ रही है बात ना? सार्थक अंक कितना इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, एकदम केवल देख करके आंसर बताना है बस। और तरीका भी, और एग्जाम्पल जब देंगे ना ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, ताकि आपको एक एग्जाम्पल में जितने सारे रूल बने हैं सब रूल उसमें आ जाए, सब रूल उसमें आ जाए, ताकि मैं इतनी बार आपको सुना दूं कि सुनते सुनते आपको ना भूलने की आदत बन जाए। ठीक है, आगे लिखा है, दशमलव का स्थान परिवर्तित करने से सार्थक अंकों की संख्या पर कौनो प्रभाव नहीं पड़ता। दशमलव का स्थान, देखो यहाँ पे लिखा है ना, दशमलव का स्थान परिवर्तित करने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब दशमलव को चाहे इधर ले जाओ, चाहे उधर ले जाओ, चाहे कहीं और ले जाओ, लेकिन सार्थक अंकों की संख्या पर कौनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे, इसको देखिए भैया। जैसे अब देखो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ ना, इसका वाला एग्जाम्पल आप लोग इसके नीचे जस्ट लिखिएगा, ये चौथे वाले का एग्जाम्पल, मतलब 5वां आ गए क्या? अरे वाह गजब यार, 5वां पे आ गए, वाह। 5वें वाले का देखो भाई, जैसे 4.85 में कितने सार्थक अंक है, में आपका 3 सार्थक अंक है। 4.85 में कितने सार्थक अंक है, 3। अगर हम लोग इसका दशमलव का स्थान परिवर्तित कर दें, 48.5 लिख दें, अब इसमें कितने सार्थक अंक हुए, तब भी 3 हुए। ठीक है ना, तब भी कितने हुए, 3 हुए। दशमलव का स्थान परिवर्तित हुआ, यस। सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। तो दशमलव का स्थान परिवर्तित करने से सार्थक अंकों की संख्या पर कौनो प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए भाई, अगला क्या है, दशमलवहीन संख्या। भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन बना रहता है। इस वाले रूल में, जो रूल ये बताने जा रहे हैं, इस वाले रूल में काफ़ी कन्फ्यूजन सबका बना रहता है। तो उस कन्फ्यूजन को आज दूर कर लेना है, ताकि अब जो है कहीं ये समझना ना पड़े कि ये वाला चीज़ कैसे होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दशमलवहीन संख्या, मतलब जहाँ पे दशमलव ना हो। दशमलवहीन मतलब क्या हुआ, दशमलव ना हो। दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे देख लो भाई, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, जैसे देख लो इस वाले चीज़ का दशमलव या इस वाले रूल का दशमलव देखो भाई, जैसे आपको लिख दिया जाए 5300 या 30, इसमें कितने शून्य, कितने सार्थक अंक होंगे। अब आपको लग रहा होगा सर अभी आपने बताया कि अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, लेकिन भैया वहाँ पे दशमलव होना चाहिए, दशमलव रहेगा तब। अगर लेकिन दशमलव नहीं है, यहाँ पे कहीं दशमलव आपको लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। अगर इसमें दोस्तों दशमलव होता भी, अगर होगा भी, अगर लिखना चाहते हो दशमलव, वह दशमलव आपका यहाँ पे होगा, है कि नहीं। यहाँ दशमलव कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अगर दशमलव यहाँ पर है तो ये अशून्य अंक, जो ये अशून्य अंक क्या है, 5 और 3, ये 0 जो आया है किधर आया, दाईं ओर आया है। और ये संख्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, दशमलवहीन संख्या है। दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाला 0 हुआ
सार्थक अंक नहीं होता है। मतलब ये सार्थक अंक नहीं होगा तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर यही चीज़ आपका ऐसे लिखा होता कि 5330 किलोग्राम, मतलब कोई माप दिया होता इतना किलोग्राम, इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर, तो मतलब ये समझो कि आपका ये कोई माप हो गया। जब माप हो जाएगा उसमें ये सार्थक अंक जोड़े जाएंगे। जैसे मान चलो आपके पास 500 रुपया है तो 500 रुपया, अब 500 रुपया को 5 नहीं कहोगे ना, लेकिन केवल ऐसे लिखा हुआ है तो वहाँ पे 2 सार्थक अंक। अगर कोई माप के रूप में लिखा गया, उसके पीछे मात्रक लगाया गया है, तो उसमें 0 को काउंट कर लेना है, 0 को काउंट कर लेना है। ठीक है, चलो अगला क्या है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो जरा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता कैसे? तो यहाँ पे आपको देखो भाई, जैसे आपको मैं लिख दे रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना? ये जैसे दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे एग्जाम्पल ठोक देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा, शाबाश गजब, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है ना? ये देखो तब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे इसका जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे भाई आपको दे दिया जाए कि 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर में कितने सार्थक अंक है? 1 सार्थक। कितने सार्थक अंक है? 1 सार्थक अंक है। अगर यही 5 किलोमीटर को 5000 मीटर बना दें, 5000 मीटर, ठीक। अब देखो इसमें जो है, अगर इस मीटर को अगर हम हटा दें, ठीक है, 5000, अब इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 1 ही सार्थक अंक हुए। अच्छा, अगर अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं। 5000 को हम लोग 5 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं। जो 2 10⁻³ होता है, मतलब 10 की घातें जो होता है, 10 की घात का सार्थक अंकों की संख्या से कोई लेना देना नहीं होता। 10 की घातों का सार्थक अंकों की संख्या से कोई लेना देना नहीं होता। तो आप 5000 को 5 × 10⁻³ लिख सकते हो। तो इसमें कितना बचा? ये 5, और 5 में कितने सार्थक अंक? 1। 5 किलोमीटर में कितने सार्थक अंक था? 1। तो हमने किलोमीटर को मीटर बनाया, सार्थक अंकों की संख्या पर कोनो प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि कोई भी पद्धति हो, जैसे यहाँ पे किलोमीटर था, किलोमीटर से क्या बन गया? मीटर बन गया, लेकिन सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव पड़ा? एकदम नहीं पड़ा। ठीक, तो दोस्तों ये रहा सार्थक अंक और सार्थक अंकों की संख्या को ज्ञात करने के नियम। इसको पहले नोट करिए, आते 2-3 एग्जाम्पल आपको दनादन करवाते हैं, तब उसमें आपको देखना है इसमें सार्थक अंक कितने होंगे और कैसे होंगे। ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ। इतना चीज़ें भाई आप लोग हर एक चीज़ के सामने, यानी हर एक रूल के सामने उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, हर एक रूल के सामने उसका एग्जाम्पल। आइए देख दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अब अगर नोट कर लिए होंगे तो हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखने वाले हैं सार्थक अंकों की संख्या पर, ठीक ना। अब उस रूल में जब बताएंगे, उस रूल में आपको जितने भी हमने रूल बताए हैं, मतलब 7 बताए हैं, उस 7 को एक बार फिर से रिपीट करेंगे ताकि आपको सुनते सुनते सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, वो आपके जहन में एकदम अच्छे तरीके से बैठ जाए। ठीक है, देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर पहला, अगर आपसे कह दिया जाए 0.0056007004, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें कितने सार्थक अंक है तो निकाल लेंगे ना एकदम। देखो भाई कैसे, आपने सीखा कि अशून्य अंक के ये बाईं ओर है, बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, ये सार्थक अंक नहीं होगा। तो यहाँ जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सार्थक अंक है इसमें? 8 सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है? 8 है। अच्छा, और देख लो भाई, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन में कि 53004.003, अब इसमें कितने सार्थक अंक है? अब देखो ये अशून्य अंक है, अशून्य अंक के बीच में आ गया, सार्थक अंक होगा। ये 0 अशून्य अंक के बीच में आया, सार्थक अंक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 3 6 2 8। लो भाई, इसमें भी हमने ऐसा गिनती लिखा कि 8 आ रहे हैं, उसमें 8 सार्थक अंक इसमें हो गया। अगर कह दिया जाए आपको 54.00 × 10⁵5, इसमें देखो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? अब देखो ये दशमलव विहीन संख्या आपको लग रही कि नहीं? आप कहोगे भाई 54 के बाद 00 लिखा है, ठीक ना। हमने आपको लिखा है अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले जो शून्य होते हैं वह सार्थक अंक होते हैं।
अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जीरो लगा हुआ है, इस जीरो से इस पे 54 से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। आप जो है अगर यहाँ पे ये चीज़ ऐसे लिखा होता 5400 गुणे 10 की घाते 5, अब यहाँ पे तब इसमें हम कहते कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, इसमें सार्थक अंक 2 होता। कितने सार्थक अंक होते हैं, 2। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया ना भाई कि जो दशमलव विहीन संख्या होती है उसमें दशमलव विहीन संख्या में जो है अगर वहाँ पे जो जीरो होता है अशून्य अंक के बाद वाला जो जीरो मतलब दाईं ओर वाला जीरो, वह सार्थक अंकों की संख्या में नहीं गिना जाता। ठीक है, लेकिन अगर यही दशमलव वाली संख्या होता, जैसे यहाँ पे दशमलव को अगर हम यहाँ पे कर देते, तब ये जीरो को हम लोग सार्थक अंकों की संख्या में गिनते। लेकिन अगर यहाँ पे दशमलव विहीन है, दशमलव है ही नहीं है, और जब दशमलव नहीं है तो जो दाईं ओर वाला जीरो रहेगा उसको आपको सार्थक अंकों की संख्या में काउंट नहीं करना है। ठीक ना, काउंट नहीं करना है। अच्छा, अगर देखो घात अगर सेट करना चाहते हो, कैसे सेट कर सकते हो, दशमलव यहाँ पे है, इसको उठा के यहाँ पे लेकर आओ, 5.4 गुणे 10 की घाते 3 गुणे 10 की घाते 5 आगे है ये 3 कैसे आया, दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाने में। ठीक है, तो 5.4 गुणे 10 की घाते 8। अब कितने सार्थक अंक हुए, 2 हुए। कितने सार्थक अंक हुए, 2 हुए। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को ये सार्थक अंक तो इधर समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं कि कोटि मान क्या होता है। ठीक ना, कोटि मान देख लेते हैं और उस कोटि मान पे एक आध दो क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, चलो भाई अब ये सब मिटा देते हैं। तो हमने आपको ऐसे एग्जाम्पल करा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना बना रहे। ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या पर सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, ये बताया। फिर हमने 4 तो ऐसे ही हो गया। 5वां हमने बताया दशमलव विहीन संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। एक दशमलव का स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ता। एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति की मात्रा में बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सब रूल है। ये सब रूल मैं बार बार क्यों सुना रहा हूँ आपको, ताकि सुनते सुनते आपको याद हो जाए। क्योंकि आजकल लोग वीडियो पीछे करते कहाँ है जल्दी। ठीक ना, तो आपको वीडियो पीछे करने की जरूरत भी है नहीं, बस केवल सुनते जाओ, सुनते सुनते नोट्स बनाए रहो, सुनते रहो, याद हो जाएगा आपको। और वही चीज़ आपको मैं करना चाहता हूँ कि सुनाते सुनाते आपको याद करा दूँ। अगला भाई आप लोग क्या देखने वाले हैं, कोटि मान। ठीक है, कोटि मान क्या होता है, अब हम लोग इसको देखने वाले हैं। कोटि मान देखो भाई बहुत ही आसान होता है कोटि मान। अब इस पर भी कोटि मान पे 1 नंबर के सवाल आ जाया करते हैं। ठीक ना, क्लास 11th में आपके कोटि मान पे 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाया करते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम लगाने के लिए ये कोटि मान आपको बता रहे हैं। देखो कोटि मान कुछ होता नहीं है, कोई संख्या दी रहती है, उस संख्या का हमें कोटि मान ज्ञात करना होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। जैसे आपको दे दिया जाए 325.6.004 का कोटि मान ज्ञात करें। ठीक है, हालांकि अभी इसको आपको डायरेक्टली लिखना नहीं है, का कोटि मान ज्ञात करें। अब दोस्तों इसका कोटि मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही जो बता रहा हूँ वही समझो रूल बन जा रहा है ना, जो बताऊँगा वही क्या हो जाएगा, रूल। तो किसी भी संख्या का कोटि मान ज्ञात करने के लिए, ये संख्या हो गई, इस संख्या का हमको क्या करना है, कोटि मान निकालना है। तो इस संख्या का कोटि मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो संख्या दी गई है इस संख्या को हम लोग भैया लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन में। किसमें लिखेंगे, वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, पहली बार नाम सुन रहे हैं, है ना। आप लोग सोच रहे हो वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, पहली बार नाम सुन रहे हैं। देखो जरा मैं बता रहा हूँ वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है। वैज्ञानिक संकेतन दोस्तों वह होता है कि आपको दशमलव को उठा करके पहले अंक के बाद लेकर आना। पहला अंक में 0 नहीं होना चाहिए, पहला अंक के बाद होना चाहिए। यानी 1 to 9 1 से 9 के बीच की जो गिनती होती है उसके बाद होनी चाहिए। दशमलव को उठा करके कहीं भी हो, दशमलव कहीं भी हो, उसको उठा करके पहले अंक के बाद लेकर आना, वही सार्थक अंक कहला, वही वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। सार्थक अंक याद आ रहा है, तो वही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। देखो भाई अब हमें दशमलव को यहाँ से उठा करके एक अंक के बाद लेकर आना है। पहला अंक क्या, 3 के बाद लेकर आना है। देखो कैसे लेकर आएंगे भैया, 3.256.004 आ गया ना। अब क्या डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दोगे, क्या ये दोनों मनवा समान होगा, एकदम नहीं। अरे भाई यहाँ पे ये क्या है, 3256 और ये 3.25, फर्क नहीं है, फर्क है। लेकिन क्या करोगे जो फर्क नहीं पता चलेगा, देखो ये यहाँ से यहाँ पर लेकर आओगे 1 2 3,
3 अंक इधर लेकर आए, बोले तो लेफ्ट लेकर आए। जब लेफ्ट लेकर आते हैं तो घात को प्लस में, जितना अंक लेकर आते हैं उतनी घात, जितना अंक लेकर आएंगे उतनी घात प्लस में, अगर लेफ्ट आएगा तो, अगर वही राइट में जाएगा उतनी घात माइनस में, जितना अंक राइट में जाएगा उतनी घात माइनस में। ठीक, तो हमने बताया भाई कोटि मान ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिख लो। पहले क्या करो, वैज्ञानिक संकेतन में लिख लो। वैज्ञानिक संकेतन में हो गया। अब जब वैज्ञानिक संकेतन में हो जाए तब हम देखते हैं कि इसकी हम लोग तुलना करते हैं, किससे, m इंटू 10 की पावर n से तुलना करते हैं। m इंटू 10 की पावर n, मतलब जो संख्या आप वैज्ञानिक संकेतन में लिखे रहोगे, जो संख्या आपको दिया रहेगा उसके वैज्ञानिक संकेतन में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग तुलना कर देंगे किससे, m इंटू 10 की पावर n से। जब दोस्तों हम लोग m इंटू 10 की पावर n से तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर m का मान, अगर पहला, यदि जो m है, जो m आएगा, अगर उसका मान 3.16 से बड़ा हो जाए तो 10 की घात जो n है उसमें 1 जोड़ देंगे, तब जाके क्या बनेगा, कोटि मान बनेगा। अगर हमें m का मान 3.16 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो जो 10 की घात n रहेगा उसमें 1 जोड़ देना है। जब जोड़ देंगे तब वह क्या कहलाएगा, कोटि मान कहलाएगा। वही दोस्तों अगर m का मान, यदि जो m है, m का मान छोटा हो जाए किससे, अरे यार 3.16 से, तब जो है जो 10 की घात n रहेगा वही 10 की घात n ही क्या कहलाएगा, आपका कोटि मान कहलाएगा। अगर 10 की घात n का कोटि मान कब कहलाएगा, जब m का मान 3.16 से छोटा रहेगा। अगर बड़ा हुआ तो 10 की घात जो n है उसी में 1 जोड़ देना है। अगर 3.16 का मान, m का मान 3.16 से बड़ा आया, m का मान बड़ा आया तो 1 जोड़ देना है, छोटा आया तो वही जो 10 घात n रहेगा वही कोटि मान कहलाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। तो बता दो भाई इसमें कोटि मान कितना हो जाएगा, इसमें कोटि मान कितना हो जाएगा, ये 3.16 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो 10 की घात n यानी 10 घात 3, तो इस वाले क्वेश्चन में आपका 10 की घात 3 क्या हो गया, कोटि मान हो गया। 10 की घात 3 क्या हो गया, कोटि मान हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि सर कोई भी क्वेश्चन दीजिए, मैं तो न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करके रहूँगा। आता हूँ, देता हूँ, देखता हूँ छेद कर लेते कि नहीं। देखो भाई जरा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 0.005432 लो भाई का कोटि मान निकालो। अब तुम लोग को रे सर आप तो अभी आसान दिए थे, ये आपको अब बताना था आसान बता दिए, देना हुआ तो बड़ा टफ दे दिए। अब देखो हमारे अगवा 0 दे दिए थे, अपने अगवा ऐसे लिखे थे, ठीक है, ये तो लाइन लग रहा है ना। चलो दूसरा देखो, दूसरा जैसे हो जाए आपका, चलो ये इस टाइप का दे दूँ, 3 लो ऐसे दे रहा हूँ, 76005, ठीक है, का कोटि मान, का कोटि मान, ये 2 क्वेश्चन है। अब इन 2 क्वेश्चनों का हमें क्या करना है दोस्तों, कोटि मान निकालना है। अब देखो कोटि मान हम लोग निकालेंगे कैसे, तो हमने बताया भी रूल कि कोटि मान निकालने के लिए जो संख्या दी रहेगी पहले क्या करेंगे, उसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। अगर लिखा रहेगा तो समझो हमारे लिए एक स्टेप बढ़ा के दिया है, मतलब हमें अब आगे क्वेश्चन वाला काम करके दिया है, लेकिन कभी दिया रहता है और कभी नहीं भी दिया रहता है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, कोई संख्या है, ये वैज्ञानिक संकेतन में है प्रेजेंट टाइम में, नो सर वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है। वैज्ञानिक संकेतन में होता कब, जब 0.1 अंक के बाद होता। दशमलव कहाँ होता, 1 अंक के बाद होता। तो 1 अंक के बाद लेकर आए इसको, देखो कैसे, यहाँ से उठा के लाना है 1 अंक के बाद, यानी 5.4320 गुणे। अब बताओ जब दशमलव को यहाँ से यहाँ उठा के लेकर आएंगे मान में परिवर्तन होगा, यस एकदम होगा। हमने बताया अभी राइट में ले जाएंगे घात माइनस में, लेफ्ट में लेकर आएंगे घात प्लस में। याद रख लो, माइंड में घुसा लो अपने बात, हरदम आएगा, हर पल काम आने वाला ये, ठीक है, हर पल काम आएगा। लेफ्ट में ले जाओगे, लेफ्ट में इधर, लेफ्ट में लेकर आओगे घात माइनस में, राइट में ले जाओगे घात प्लस में, ठीक, जितने अंक ले जाए थे उतना घात, 1 2 3 4, ठीक है, कितने ले गए 4, तो ये जाएगा क्या, 10 की घाते -4। लेफ्ट में ले जाएंगे घात, लेफ्ट में ले जाएगा, लेफ्ट में लेकर आएंगे घात प्लस में, राइट में ले जाएंगे घात माइनस में ना। देखो भाई यहाँ पे क्या था, ए यहाँ पे हमने यहाँ पे दशमलव उठा के यहाँ पे लेकर आया, मतलब लेफ्ट में लेकर आए, लेफ्ट में लाएंगे तो घात प्लस में, और राइट में ले जाएंगे घात माइनस में। अब ये वैज्ञानिक संकेतन में हो गया, यस सर हो गया।
अब ये क्या जो 5.4320 है, यानी ये जो यम है यहाँ से यहाँ तक, इस यम का मान 3.16 से बड़ा है कि छोटा? तो आप कहोगे देख के बता सकते हो सर, बड़ा है। 3.16 से क्या है? बड़ा है। जब बड़ा है तो घातिया में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। 10 की घाते -4 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घाते -3 कोटि मान होगा। 10 की घाते -3 क्या हो जाएगा? कोटि मान हो जाएगा। इसमें देख लो भाई, इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव है, ये नहीं है। जब दशमलव नहीं है तो यहाँ पे बना सकते हो ना, वहाँ बना सकते हो। अब वहाँ से उठा के लाना है किधर? लेफ्ट में। लेफ्ट में लेकर आते घात प्लस में, राइट में लेकर जाते घात माइनस में। कितना अंक लेकर आना पड़ेगा? 1 2 3 4। मैया जी की जय जयकार। कितना लेकर आना है? 1 2 3 4 ना, 7.6005 और गुणे 10 की घाते 4, 4 अंक लेकर आए घात प्लस में। अब ये जो मान आया है इसको बोलेंगे यम। ये यम का मान 3.16 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। जब बड़ा रहेगा तो घतिया में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। तो घतिया कितनी है? 10 की घाते 4, उसमें एक जोड़ दो, 10 की घाते 5 क्या हो जाएगा? कोटि मान हो जाएगा। 10 की घाते 5 क्या हो जाएगा? कोटि मान हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो लास्ट में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देते जा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको उसमें सार्थक अंक और कोटि मान बताना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक है, हालांकि पिछली वाली वीडियो में हमारे कुछ प्यारे स्टूडेंटों ने कमेंट बॉक्स में आंसर को छापा हुआ है, तो अभी हम उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि मैं उसको नाम मोबाइल इसमें प्रेजेंट टाइम में ले करके यहाँ पे वीडियो में बना नहीं रहा हूँ कि मतलब कि हाँ उसमें क्या क्या नाम है। ठीक ना, तो अगली वीडियो में जब अगली मतलब ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है, अब जो है आपको मैं 2 वीडियो न्यूमेरिकल की देने वाला हूँ। ठीक है, कम से कम 2 वीडियो न्यूमेरिकल की। उसके बाद इसके एक एक नंबर के एक वीडियो देने वाला हूँ, 3 वीडियो हो गई। और एक वीडियो में आपको दूंगा इसके मात्रक की, मतलब कि हमें चेंजिंग करना, सेंटीमीटर में कितना मीटर, मिलीमीटर में कितना मीटर, डेसीमीटर में कितना मीटर, ये सब की। मतलब इस चैप्टर की अभी भी आपको 3-4 वीडियो मिलने वाली है जो कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक ना, ये कन्वर्जन अगर आपने सीख लिया प्लस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जब लगवाएंगे भाई उसमें मज़ा तो आएगा ही, और एक एक नंबर का जब लगवाएंगे उसमें तो और मज़ा आएगा। ठीक ना, एक एक नंबर का उसमें ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ऑप्शन रहेगा, लगाइए ऑप्शन पे टिक मारिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक एक नंबर लगाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक ना, वो एक एक नंबर के लगाएंगे ही, तो वो जब आपको न्यूमेरिकल बताएंगे तो वहाँ पे जो जिन्होंने कमेंट किया हुआ है उन सभी का कमेंट बॉक्स में जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, हमने बताया था कि आप कोई मोटिवेशन चीज़ डालिए या तो फिर आप आंसर डालिए, तो वहाँ पे उस वीडियो में जो आपने डाले रहेंगे उसमें जो अगली वीडियो में बनाऊंगा यानी न्यूमेरिकल की, उसमें उन सभी का नाम लेने वाला हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपना नाम सुनना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर भाई आंसर को कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक ना, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपका नाम जो है वीडियो में लिया जाएगा। और नाम सुनने में भाई बड़ा मज़ा आता है ना, वो मज़ा आप लोग फील करिए जब मैं आपका नाम लूँगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पढ़ूंगा कमेंट बॉक्स, और अच्छी चीज़ें भी आप डालिए उसका भी आपको नाम लिया जाएगा। ठीक ना, तो वो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है उस क्वेश्चन का आंसर दें और मैं आप लोग का नाम जो है सुनाऊं पढ़ करके ना। चलो, तो आज का ये क्वेश्चन रहा आपके नाम, और उसको आपको अगर अपना नाम सुनना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ठीक ना, कि हाँ सर मैं फला हूँ, और ये जो है बस केवल नाम तो आपका रहेगा जो ID बनाए रहोगे, और बाकी आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है कि सार्थक अंक 3 सार्थक निम्न संख्याओं का सार्थक अंक, निम्न संख्याओं का सार्थक अंक ज्ञात करें। निम्न संख्याओं का सार्थक अंक ज्ञात करें। भाई तो समझ जाओगे ना, सार्थक अंक ज्ञात करना है। 2-3 क्वेश्चन दे दें। 0.002322500 पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन 530006। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 5200 गुणे 10 की घाते 5। इस तीनों में सार्थक अंक बता देना है। ठीक ना, उसके बाद कोटिमान ज्ञात करें। निम्न का कोटिमान ज्ञात करें। निम्न का कोटिमान ज्ञात करें। निम्न का कोटिमान ज्ञात करें। अब कोटिमान जो ज्ञात करना है किसका किसका भाई? 5.532006 का कोटिमान, 6 का कोटिमान पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन 0.000000023 का कोटिमान,
ठीक है। तीसरा 2 की पावर 10 का कोटिमान, 2 की पावर 10 का कोटिमान। बस भाई ये 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन का सार्थक अंक और 3 क्वेश्चन का कोटिमान आपको आंसर में बताना है और अपना नाम नेक्स्ट वीडियो में सुनना है। ठीक है, चलो भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास में हमने आपको सिखाया सार्थक अंक और कोटिमान और उस पर आधारित एग्जाम्पल, वो सभी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग पहले न्यूमेरिकल लगाएंगे और न्यूमेरिकल लगाने के बाद फिर 1-2 वीडियो, कम से कम एक वीडियो तो पक्का है, एक वीडियो न्यूमेरिकल की। बाकी अगर देखेंगे कि न्यूमेरिकल उसमें नहीं हो पाया पूरा, ठीक है, पूरा तो नहीं करवाएंगे यार, इतना पूरा न्यूमेरिकल करवाएंगे बड़ा लंबा पड़ेगा ना, तो मैक्सिमम और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाएंगे और उसके बाद आपको 1 नंबर का क्वेश्चन कराएंगे। फिर वो जो मैंने बता रहा था ना कि मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, प्रकाश वर्ष, एक्स यूनिट वगैरह बहुत सारे होते हैं, टन, मीट्रिक टन, ठीक है, कुंटल, ये सब कितने होते हैं, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, इस सब पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे ताकि आगे आपको जितनी भी भौतिक राशियों में कन्वर्ट करना रहे तो आप डायरेक्ट बता सके। कोई आपसे पूछे 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर, 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है, ठीक है, 1 नैनो सेकेंड में कितना सेकेंड होता है, ये सब चीज़ें आप आसानी से बता सकें। ठीक है, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं पर। उम्मीद है कि आज सभी लोगों को मस्त क्लास लगी होगी। तो अगर क्लास मस्त लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स तो करना ही है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है आंसर। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना और लोगों के पास भी शेयर करना जो लोग क्लास 11th में हैं और फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई को अच्छे तरीके से खूब करते रहें। चलिए भाई, फिर चलो सबको भाई मिलते हैं अगली क्लास में ना, सबको बाय बाय।